फंक्शन, आज का टॉपिक है फंक्शन। यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहाँ से आता है। फंक्शन जो होता है संबंध से निकल के आता है। और संबंध होते क्या है, दो ऐसे क्रमित युग्म जो आपस में जुड़े हुए थे, रिलेटेड होते हैं, लेकिन उस रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी के प्रत्येक एलिमेंट से सेपरेट इमेज हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब इसका प्रतीक क्या होता है, एफ सच दैट ए टेंडेड टू बी, या एफ टेंडेड टू ए टेंडेड टू बी, एफ से दिखाते हैं। यदि ए में कोई क्रमित युग्म है, उसमें ए के एलिमेंट ही है, बी के एलिमेंट ही है, तो जिसे हमने दिखा दिया सेपरेट इमेज में, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि एक ऐसा क्रमित युग्म का संबंध जिसका ए के प्रत्येक ए के किसी अवयव की बी में एक यूनिक इमेज हो, कैसी इमेज हो, यूनिक इमेज, तो इसे हम क्या कहते हैं, संबंध को फलन कहते हैं। अभी हमने आपके लिए रिलेशन की परिभाषा, फंक्शन की परिभाषा डिफाइन की थी, जो कि हम संबंध से निकालते हैं उसके लिए। अब फंक्शन के घटक निकल के आते हैं। घटक कितने होते हैं फंक्शन के, घटक होते हैं प्रांत, यानी कि प्रांत और परिसर, प्रांत की रेंज। प्रांत होता क्या है, प्रांत क्या होता है, दिए गए फलन में ए के सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात इसके लिए लिखते हैं हम एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। ये फंक्शन है तो एफ के लिए हम शो करते हैं। तो इस प्रकार ए के सभी अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता, प्रांत कहलाता। इसी प्रकार से बी क्या होता है, परिसर क्या होता है, मतलब बी के सभी अवयवों की ए के इमेजेस, बी के सभी अवयव जो ए की इमेज हो का समुच्चय होता है, अर्थात बाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। अब सह प्रांत में बी के सभी अवयव लिख लिए जाते हैं, सह प्रांत में बी के सभी अवयव लिख लिए जाते हैं। इसी को हम लिखते हैं बाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू एफ, ऑल एलिमेंट। इसमें शेष जो बचे होते हैं वो भी इसमें लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण भाग कहलाता है इसका, क्या कहलाता है इसका, संपूर्ण भाग कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। अभी हमने आपके लिए बताया कि फलन क्या होता है, उसके घटक बताए थे। इसके बाद फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन, मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार होते हैं। इन्हीं प्रकारों की सहायता से आगे के हम और फलन ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है एकेकी फलन, जिसे हम वन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसे हम प्रतीक रूप में प्रतीक एफ सच दैट एक्स टेंडेड टू बाई पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एकेकी का मतलब इसके प्रांत और जिसे बोलते हैं डोमेन, और ये सह प्रांत। इसका मतलब ये है कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की बाई में प्रत्येक की अलग अलग इमेज हो, क्या हो, अलग अलग सेपरेट इमेज हो, तो प्रत्येक की अलग अलग इमेज बनेगी। मतलब एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, तो हम f1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऐसे f2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी सेपरेट इमेज बन रही है, तो ये एकेकी फलन हो गया, 1 सब्जेक्टिव। इससे हम डायग्राम से ऐसे दिखा देते हैं। इसी प्रकार से बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इसके प्रांत में, और इसे हम दिखाते कैसे, प्रतीक रूप में एफ सच दैट एक्स टेंडेड टू बाई। मैनी वन, इसके सह डोमेन, सह प्रांत में एक ऐसा सह प्रांत में
भौतिक फलन होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों की y में एक सेपरेट इमेज, ये x कहलाता है, ये y कहलाता है, तो दो या दो से अधिक अवयवों y में एक सेपरेट इमेज बनती है, आपका भौतिक फलन कहलाता है। इसी प्रकार से आच्छादक फलन, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है प्रत्येक की प्रत्येक से इमेज, प्रत्येक की प्रत्येक से इमेज। तो ये आच्छादक फलन ये होता है सेड ऑन y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव की इमेज अवश्य बने। यहाँ पर अवश्य बनना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है फंक्शन। अब अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में बाय सेड ऑन y में एक एलिमेंट ऐसा अवश्य हो जो x के किसी अवयव की इमेज नहीं बनी हो। ठीक, समझ में आया? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।